नमस्कार दोस्तों। सूर्य शनि की युति के बारे में लोगों ने पूछा है कि सूर्य शनि की युति कब होती है, तो वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे सूर्य संक्रांति किसे कहते हैं, सूर्य राशि चेंज करता है जब एक एक महीने पर, तो उसको सूर्य संक्रांति बोलते हैं। उसी तरह मकर संक्रांति, मकर राशि में जब सूर्य भगवान आते हैं तो मकर संक्रांति बोलते हैं। जैसे मकर संक्रांति के पहले दक्षिणायन होता है और उसके बाद मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू हो जाता है। अच्छा, हर 30 वर्ष पे शनि मकर राशि में आते हैं, 2.5 वर्ष के लिए, और 2.5 वर्ष के लिए कुंभ राशि में आते हैं। जैसे इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो मकर संक्रांति को जब सूर्य भगवान मकर राशि में आते हैं, तो अब देखिए मकर राशि में हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो मकर राशि में जैसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ये सूर्य का ही होता है, जिसका 3 चरण होता है। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का होता है, गुरु जिसके 4 चरण होते हैं। और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का होता है, जिसमें 2 चरण होते हैं। तो 30 डिग्री की एक राशि होती है, उसमें 9 चरण होते हैं और 2.25 नक्षत्र। तो अब सूर्य शनि की युति हर 30 वर्ष में मकर राशि पर 2 बार होती है और कुंभ राशि पर 2 बार होती है। अब सूर्य शनि की युति जब होती है, या कुंडली में जिसका उस तरह का योग होता है, तो पिता और पुत्र में सैद्धांतिक मतभेद होता है, क्योंकि सूर्य और शनि ये एक ही सिक्के के हेड टेल हैं, पर दोनों मिल नहीं पाते हैं। जब दिन है तो सूर्य भगवान का, रात है तो शनि भगवान का। अब मकर राशि में सूर्य भगवान जब आए, तो देखिए पहले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अपने नक्षत्र के 3 चरण में आते हैं। तो उस समय सूर्य भगवान जो हैं पावरफुल रहते हैं, क्योंकि उन्हीं का घर है और उन्हीं का चरण है। अब वहाँ उनके पुत्र शनि देव, उस तरह से उनको बातचीत होती है, लेकिन उतना उस लेवल का बहस नहीं होता। बातचीत होती है। और बाकी शनि देव तो सूर्य भगवान से अपने बदला लेते हैं, अपनी माँ का, उस तरह से जब। तो अब 3 चरण में तो वो कसमकस वाली चीज़ें होती ही है। उसके बाद जब 3 चरण निकल जाता है, श्रवण नक्षत्र आता है, चंद्रमा का नक्षत्र आता है, तो सूर्य भगवान तो मान लिया अपने मित्र ही चंद्र उनके घर में जब 4 चरण में आते हैं, तो उस तरह का भाव प्रधान और भाव से संबंधित चीज़ें खूब उनको शनि के साथ डिस्कशन होता है। और शनि चंद्र का कारक, चंद्रमा माँ का कारक होता है मन का, तो शनि भगवान भाव विवल होकर अपने उनसे डिस्कशन करते हैं, अपने माँ के पक्ष को लेकर, मन को पक्ष को लेकर इमोशनल बातें खूब होती है और मतभेद वाली बातें होती है उस तरह से। ये उस तरह। अब फिर उसके बाद जब धनिष्ठा नक्षत्र का 2 चरण आता है मकर राशि में, तो उसमें जब सूर्य भगवान जाते हैं, तो धनिष्ठा तो मंगल उसके गुरु होते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के। तो सूर्य भगवान मंगल मित्र है, तो सूर्य भगवान को पावर आता है। और मंगल के नक्षत्र में जब आ जाते हैं सूर्य भगवान, तो ज़्यादा पावरफुल होकर शनि से खूब डिस्कशन कर ले रहे। और शनि तो खुद जब मंगल के नक्षत्र में उस तरह से आएंगे, तो और फाइटिंग गुस्सा के मारे, गुस्सा होकर खूब प्रतिशोध अपने पिता से करते, खूब ज़बरदस्त सैद्धांतिक मतभेद होता है इस तरह से कुंडली। अच्छा, तो ये 2.5 वर्ष में 2 बार सूर्य भगवान जो हैं, एक महीना रहते हैं, तो 2 बार ये 2 साल में आते हैं सूर्य भगवान। तो जिसकी जैसी कुंडली होती है वैसे वैसे उसको असर पड़ता है। अच्छा, अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं शनि देव, और कुंभ राशि में चल रहे हैं, और उसमें देखिए सूर्य शनि की युति अभी चल रही है। तो अभी कुंभ राशि में है, तो अभी धनिष्ठा नक्षत्र का 2 चरण है। तो धनिष्ठा में ये शनि देव जी हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में शनि देव अभी हैं, बैठे हैं। तो उसमें सूर्य भगवान एंट्री लेते, तो अपने मंगल का ही नक्षत्र, मित्र का ही नक्षत्र है। तो सूर्य भगवान बिल्कुल पावरफुल होकर और ज़बरदस्त डिस्कशन होता है इसमें, क्योंकि ये कुंभ राशि जो होती है ये स्पिरिचुअल वाली राशि होती है, उस तरह से वायु कारक जो है। तो इसमें ज़बरदस्त फाइटिंग वाली चीज़ें होती है, पिता पुत्र में, सूर्य शनि में, उस तरह की चीज़ें जो हो रही। फिर उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में, जब राहु के नक्षत्र में सूर्य शनि की युति होती है उस तरह से, तो राहु तो शनि का मित्र है, सूर्य भगवान का दुश्मन राहु से। तो यहाँ ज़बरदस्त शनि देव अटैक करते हैं
उल्टे सीधे अपशब्द भी सूर्य भगवान को बोलते हैं और काफ़ी मतभेद उस तरह की चीज़ें होती है। फिर उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो होता है जिसमें गुरु का 3 चरण है, उसमें सूर्य भगवान और शनि की युति होती है। तो अब गुरुदेव की वजह से थोड़ा बीच बचाव होता है, क्योंकि शनि जुपिटर गुरु को ही मानते हैं उस तरह से, बाकी तो किसी ग्रहों को उस तरह से शनि के आगे कोई चलता ही नहीं। तो गुरुदेव थोड़ा उनको संयमित करते हैं सूर्य शनि को, ताकि मतभेद वाली बातें तो खूब ज़बरदस्त होती है, उसमें दो राय नहीं है, तो ज़बरदस्त मतभेद होता है। फिर उसके बाद यही तो है, 2.5 बार जब शनि इस राशि में रहते हैं तो 2 बार सूर्य भगवान का मिलन होता है एक साल पर। तो अब उसमें यही है ना कि जैसी जिसकी कुंडली होगी जातक का, तो यही युति का प्रभाव होता है कि पिता पुत्र में मतभेद होता है, उसी तरह सूर्य शनि में मतभेद यहाँ होता है। अब हर की कुंडली से पता चल जाता है कि कितना मतभेद होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कितने % होगा, अकॉर्डिंग टू कुंडली देख के। अब किसी के सूर्य नीच के हैं कुंडली में तो ज़बरदस्त फाइटिंग हो जाएगी शनि से, किसी में शनि नीच के हैं उस तरह से तो भयंकर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, विस्फोट वाली चीज़ें तक आ जाती है, पिता पुत्र में ज़बरदस्त मतभेद, लड़ाई झगड़ा तक आ जाती है उस तरह की। तो हर की कुंडली देख के सूर्य शनि की युति का बताया जाता है कि भाई सूर्य शनि की युति में बच्चे अगर पैदा हुए कुंडली में तो पिता से सैद्धांतिक मतभेद होता ही होता है, कम और ज़्यादा। बाकी से सारे ग्रह जैसे हैं देखकर बताया जा सकता है, टोटल कुंडली को देखकर बताया जा सकता है। तो सूर्य शनि की युति कोई उतना अच्छी नहीं होती है, फाइटिंग होता है, उसमें दो राय नहीं है, मतभेद ज़बरदस्त होता है। तो यही सूर्य शनि की युति का मैंने बताया आप सब लोग को। हरिओम तत्सत। तो बाकी तो जिसकी जैसी कुंडली होगी अकॉर्डिंग टू उस तरह से सारा देखा जाता है कि जुपिटर उसमें कितना बैलेंस कर रहा है, लग्नेश कितना बैलेंस कर रहा है उस चीज़ को। तो हरिओम तत्सत।